जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th में एक वैद्युत का टॉपिक स्टार्ट किए थे और उसमें न्यूमेरिकल्स में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स कुछ लगातार आपको सीरीज वाइज, एक बात समझिएगा, बहुत ही कम समय में आपके चैप्टर की अंकित का एक एक सवाल बहुत कम समय में एक लॉजिकल क्वेश्चन के साथ बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हम कुछ आगे का क्वेश्चन आज इसके सीखते हैं। देखिए, 5 क्वेश्चन तक हम इसके पहले वीडियो में और बहुत कम ही समय में कर चुके हैं। आज देखिए उसके आगे का कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल तरीके से, ठीक है। आज जो हमारा न्यूमेरिकल्स है उसके आगे का वो इन सूत्रों पर चर्चा की जाएगा। देखिए, जैसे Q बराबर NE बराबर IT और एक ओम का नियम आपको पढ़ाए थे, V बराबर IR, ठीक है। इस पे आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे 5 न्यूमेरिकल तक हो गया था, आज उसके आगे का 6वां न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक वैद्युत चालक में, देखिएगा स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। अब समझिए क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। भाई धारा का मान कितना दिया है, देखते हैं। दिया है I बराबर 1.6 एम्पियर। कितना एम्पियर? 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। आगे चालक से प्रति सेकंड, देखिए प्रति का मतलब आपको हम पहले क्वेश्चन में बताए थे, प्रति का मतलब होता है 1, तो कितने सेकंड? 1 सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। अर्थात जो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उनकी संख्या अर्थात n का मान ज्ञात करना है। और कहा यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हो Q बराबर कितना होता है, -1.6 × 10 की पावर -19। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो ऐसा कोई नहीं फार्मूला है जिसमें I दिया गया हो, T दिया गया हो, N दिया गया हो, E दिया गया हो। पहले बता दिए थे भाई क्या होता है। लगेगा NE बराबर IT, N का मान निकालना है। E का मान कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। I का मान कितना है, 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। कितने सेकंड तक बहेगी? 1 सेकंड तक। ये गुणे में कितना हो जाएगा, भाग में तो हो जाएगा N बराबर 1.6 अपान E गुणे में कितना हो जाएगा, भाग में ये हो जाएगा यहाँ ऐसे। पूरे का हो गया, कट गया, ये माइनस ऊपर का हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर आ गया 10 की पावर 19। मतलब कहा जाता है कि क्या करा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए तो चालक में से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा प्रति सेकंड 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ठीक है। तो ये था 6 नंबर का क्वेश्चन। और इसके आगे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। हाँ, तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, समझिएगा। कह रहा है एक वैद्युत चालक में, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है तो समझिए। कह रहा है एक वैद्युत चालक में 4 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है n बराबर 4 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। प्रति माने क्या होता है भाई, प्रति माने होता है 1, तो 1 सेकंड बह रहे हैं, है ना, प्रति सेकंड बह रहे हैं। चालक में वैद्युत धारा की गणना कीजिए, अर्थात I का मान ज्ञात करना है। और क्या दिया गया है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत आवेश, वही Q का मान दे दिया गया है। कितना दिया गया है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। ये माइनस इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए लिखा जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर, आवेश का लिखते हैं E से लिखते हैं, कोई बात ना है। आगे फॉर्मूला क्या लगेगा, NE बराबर IT, बता चुके हैं भाई आपको, NE बराबर IT लगेगा। किसमें I का मान की ज्ञात करना है, N का मान कितना दिया है, 4 × 10 की पावर 19, ये दिया ना भाई, 4 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। आगे
ई का मान 1.6 × 10 की पावर -19, आई का मान कितना दिया है ज्ञात करना है, टी का मान कितना दिया है 1 सेकंड प्रति सेकंड। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इनटू रहेगा, देखिए ई का मान इनटू में है, कोई बात नहीं। 16 चौको 64, एक अंक पे दशमलव गुणे, ये देखिए ये माइनस में दिया है, ये प्लस में दिया है, एक दूसरे को काट दिया क्योंकि माइनस घात प्लस घात से जुड़ जाएगी और ये आपस में कट जाएगा, मान 1 हो जाएगा। बराबर क्या हो गया, आई देखा जाए तो कितने एम्पियर की धारा गुजरेगी भाई, 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा गुजरेगी। ठीक है, ये है आपका 7वां क्वेश्चन और इसके आगे 8वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिएगा, हाँ तो देखिएगा भाई 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, किसी चालक में, देखिए 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा है, आगे क्या कह रहा है देखिए, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। भाई धारा का मान दिया है तो हम लिखेंगे आई बराबर क्या 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, धारा प्रवाहित होती है, कोई बात नहीं है, उस मतलब जब उसके सिरों के बीच कितने वोल्ट का, भाई 2 वोल्ट का कह रहा विभवांतर लगाया जाता है। कितने वोल्ट का कह रहा, जो 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, हाँ 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो चालक में प्रतिरोध, आपको बताए थे पढ़ाते समय, प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम होता है। तो कह रहा है कि हाँ भाई क्या है, चालक में प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, आर का मान ज्ञात करना है। अभी आपको हम बताए थे कि आज हम 2 फार्मूले पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर तो 2 सवाल लगा लिए और ये वाला सवाल क्या है, V बराबर आई आर। देखिए I का मान दिया है, V का मान दिया है, R का मान पूछ रहा है, तो यहाँ लगेगा ओम का नियम, और ओम का नियम का फार्मूला क्या होता है, V = I R, जिसमें R का मान पूछ रहा है। ठीक है, V का मान कितना दिया है 2, I का मान कितना दिया है 0.5 × R, ये गुणे में कितना हो जाएगा, भाग में 2/0.5 R, पॉइंट हटाओ 0 हो गया, 20/5, 5 का नम 5, 5 चौक 20, तो R बराबर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो समझिए कितने ओम का प्रतिरोध स्थापित किया गया है चालक पदार्थ में, तो कितने ओम का भाई, 4 ओम का प्रतिरोध स्थापित किया गया है। ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ये ओम का प्रतीक है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। एक बात समझिएगा, अगर आप लोग लगातार सीरीज देखिए, ठीक है ना, लगातार सीरीज देखते रहिए, तो देखिए आपका न्यूमेरिकल्स कितना स्ट्रांग पावर में हो जाएगा। एक बात हमारी याद रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल्स को या किसी भी चीज़ को कंटिन्यू पढ़ने से मतलब होता है उसमें दृढ़ होना, उसमें मजबूती आना। तो अगर ये सीरीज लगातार, इसको आप लगातार अगर देखिएगा बढ़िया से, एक क्वेश्चन करके ये लगातार सीरीज दी जाएगी, प्रत्येक क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक ऐसी सीरीज लगी रहेंगी। ठीक है ना, तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, विद्युत धारा का एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है, जय हिंद।